अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वाले एहतियात करें। उम्रा ज़ायरीन को आजकल एक बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, इसीलिए मैंने ये मुख्तसर सी वीडियो बनाई है ताकि आपको मालूमात मिल सके। असल में होता कुछ इस तरह है कि जब भी आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से उम्रा पैकेज लेते हैं तो वहाँ पे आप जो होटल बुकिंग करवाते हैं उसके साथ लिखा होता है सिमिलर होटल। मोस्टली तो पहले ये होता था कि सेम ही आपको जो नाम लिखा होता था वो वाला होटल मिल जाता था, लेकिन अब असल में ये मसला पेश आ रहा है। हालिया आपको पता है कि टैक्सीज का इशू बना हुआ है। मक्का मदीना पाक में जो होटल है, असल में ये होटल तो अरबियों के होते हैं, लेकिन इनको आगे पाकिस्तानियों ने, तुर्किश ने, इंडियन ने, डिफरेंट ममालिक के लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा होता है। किसी ने 1 साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, डिफरेंट पीरियड के लिए इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे होटल्स खरीदे होते हैं। अब मसला ये पेश आ रहा था कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये लोग जो है होटल का टैक्स पे किया करें। अब होटल का टैक्स पे करने का मसला ये था कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया होता था वो कहता था जिसका होटल है, जो अरबी मालिक है, वो खुद इसका टैक्स पे करे। टैक्स काफी ज्यादा होता है, डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। और होटल मालिक जो था वो कहता था सारा साल कमाई करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो हम क्यों पे करें, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये टैक्स पे करें। ये इनका मसला चल रहा था। जिनका मसला क्लियर हो चुका है वो तो होटल ओपन हो चुके हैं, जिनका मसला क्लियर नहीं हुआ वो अभी तक होटल सील है। अब आपको क्या मसला पेश आ रहा है, जब आप लोग पैकेज लेते हैं उम्रे का तो उसमें सिमिलर होटल लिखा आता है। अब आपके माइंड में जो आपने होटल देखा होता है या तस्वीरें पैकेज लेकर देखी होती हैं कि ये वाला होटल है, आप समझते हैं वही होटल है, तो वो होटल तो बंद पड़ा होता है। सिमिलर होटल जो आपको मिलता है वो उससे बेहतर हालत में नहीं होता। उसमें थोड़ा सा ट्रैवल एजेंट भी अपना बेनिफिट देख जाते हैं कि सिमिलर होटल तो आजकल बंद है, तो उनको ये बेनिफिट हासिल हो जाता है कि वो सस्ता तरीन होटल, एक बिल्डिंग सी आम गेस्ट रूम टाइप जो होती है, वो आपको बुकिंग करके दे देते हैं, जिसमें ना अच्छी सर्विस होती है, ना ही उसमें कोई सफाई सुथराई होती है, और इवन के ना उसकी सर्विस अच्छी होती है। तो फिर आप ट्रैवल एजेंट को बोलते हैं कि जो हमने होटल कहा था या जो आपने हमें होटल बताया था वो तो हमें मिला नहीं है। तो ये काइंडली आप ट्रैवल एजेंट से कंफर्म करवा लिया करें कि जो होटल हमारा होटल वाउचर पे लिखा हुआ है, क्या वाकई वही होटल हमें मिलेगा या सिमिलर होटल मिलेगा। सिमिलर का मतलब होता है या होटल के साथ मिलता जुलता कोई और होटल। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो लोग पहले से होटल बुकिंग करवा लेते हैं वो याद रखें, जब होटल बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाती है उसके बाद आप अगर पैकेज चेंज करवाना चाहते हैं या डेज चेंज करवाना, तो वो चेंज नहीं होता, या फिर आपकी होटल बुकिंग जो है वो पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। एक दफ़ा होटल बुकिंग कंफर्म हो गई उसके बाद वो आपकी होटल बुकिंग ही है, चाहे आप उस तारीख को जाएं या ना जाएं। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जब भी आप फ्लाइट टिकट करवाते हैं तो फ्लाइट टिकट भी ट्रैवल एजेंट से कंफर्म किया करें कि ये जो हमारी टिकट आपने की है क्या ये रिफंडेबल है, चेंजेबल है। क्योंकि अगर आप नो शो हो जाते हैं, मतलब जिस तरीके को आपने फ्लाई करना था आप नहीं पहुंच पाते एयरपोर्ट पे, तो याद रखिएगा कि अगर आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल हुई तो 1 रुपया भी आपको नहीं मिलता, सारे के सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। मत समझिएगा कि आपको पैसे वापस मिलते हैं। जो रिफंडेबल टिकट होती है या चेंजेबल होती है उसमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो भी कोई 4 घंटे पहले अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं एयरलाइन के अमले को, फर्ज करें आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, कोई मसला पेश आ गया, आप कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दें, वो फिर ये होता है कि आपके वॉलेट में उतनी अमाउंट वो डाल देते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप दोबारा अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। या तो आपको ठीक उसी टाइम में, डेट में जाना पड़ता है, या फिर आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा आपको कि आप रिफंडेबल और चेंजेबल टिकट हमेशा करवाया करें, और उम्रा होटल बुकिंग भी सोच समझ के करवाया करें। क्योंकि ये जो रिफंडेबल टिकट है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, ये कोई 8-10 हज़ार रुपये दूसरी टिकट से एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन इसका आपको फ़ायदा हो ही जाता है जाते हुए या वापसी पर। ना भी हो तो मेंटली आप जो है फ्रेश होते हैं कि कोई खुदा न खास्ता मसला बन गया तो हम टिकट को चेंज करवा लेंगे। इसकी निस्बत अगर आप ग्रुप टिकट ले लेते हैं या नॉन चेंजेबल, उसमें आपको मसला है कि वो टिकट आपकी फिक्स होती है। ये चीज़ें पहले आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से उम्रा वीज़ा लगवाते हैं उनसे ये चीज़ें सारी कंफर्म कर लिया करें। ये नहीं कि जब आप सऊदी अरबिया में चले जाएं वहाँ पे जाके उससे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ऐसा मत कीजिएगा। और एक और चीज़ कि अगर आपने उम्रा वीज़ा पर जाना है तो आपको 28 दिन का मैक्सिमम ये पैकेज देते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका माइंड है कि आपने स्टे करना है तो वो भी आप पहले से ही ट्रैवल एजेंट को बताएं कि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट मंथ भी वहाँ पे स्टे करूँ, ताकि एटलीस्ट आपका जो उम्रा वीज़ा है लगता तो 3 मंथ का है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा इजाज़त नहीं होती रहने की। अगर आपने पहले इन्फॉर्म किया होगा तो फिर आपके डेज आपका ट्रैवल एजेंट जो है वो एक्सटेंड करवा सकेगा।
तो इसलिए जो भी आपका प्लान है, मतलब अगर आपके प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो आप लाजमी अपने ट्रैवल एजेंट से शेयर किया करें। ये नहीं कि टाइम के टाइम बताएं, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह हर चीज़ ओपनली मैं भी अपने चैनल से आपको बता देता हूँ ताकि आपकी अच्छी रहनुमाई हो सके। अपने ट्रैवल एजेंट से भी पूछ लिया करें। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर नई लेटेस्ट मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।